बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जून का महीना बुर्जे जोजा जेमिनी, जिसको मिथुन राशि भी कहते हैं, कि सियारगान की रोशनी में आपके लिए कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त आप चैनल से नए जुड़े, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए जून का महीना, सबसे पहले तो जून के महीने में तकरीबन 17 जून से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज होने जा रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो स्टार्स की रोशनी में जून का महीना आपकी जिंदगी में ना एक बहुत जबरदस्त किस्म की खुशखबरियां लाता हुआ देखा जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले खुशखबरी आपको सुनाऊं कि आपके जायचे में ना 12 सालों बाद मुश्तरी सियारा जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं, नॉलेज, विजडम, हिकमत, एक खुशियों का, एक खुशहाली का, एक रूहानियत का, एक चैरिटी करने का, एक फंडिंग करने का, एक खुशी अखलाकी का, एक रोबो दबदबे का सियारा आपके जायचे में 12 सालों बाद आलते शरफ में दूसरे घर में आ रहा है। और आपके जायचे में ये 7वें घर का आकम सियारा है और 10वें घर का आकम सियारा है। मुश्तरी ने यहाँ पर 1 जून 2026 से लेकर 25 जून 2027 तक मौजूद रहना है, एक साल। लेकिन इस एक साल के अरसे के दौरान मुश्तरी ने 31 अक्टूबर 2026 से लेकर जनवरी 2027 तक 85 डेज बनते हैं। आपके जायचे में ये तीसरे घर भी आएगा। उसके बाद दोबारा जनवरी 2027 से ये आपके जायचे में दूसरे घर में रहेगा, वहां पर ये 25 जून 2027 तक मौजूद रहेगा। अब यहां पर ये दूसरे घर में है। सबसे पहले तो देखा जाएगा ना, दूसरा घर है दौलत, रुपया, पैसा, आमदन, सेविंग, आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है जायचे का दूसरा घर। आपकी बोलने की सलाहियत, आपकी गुफ्तगू और आपकी फूड को, खाने पीने की अशिया को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जबरदस्त किस्म का रिज़्क में इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। दौलत में बरकत मुमकिन हो सकती है, खानदान से फायदा, फैमिली की सपोर्ट, आप भी फैमिली को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपकी बात में बड़ा रूहानी और जादुई असर यहाँ पर मुमकिन होगा कि अपनी गुफ्तगू से आप लोग यहाँ पर किसी को कायल करते हुए देखे जा सकते हैं। खासतौर पर मार्केटिंग और प्रोडक्ट सेल्स करने के वाले से आप लोग यहाँ पर जबरदस्त किस्म की कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। सेविंग बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई यहाँ पर आप लोगों की देखी जा सकती है। दूसरे घर में मुश्तरी होना तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क के दरवाजे यहाँ पर खुल सकते हैं। आपकी जबान में तासीर होगी और माली मामलात में इंशाल्लाह ताला यहाँ पर बरकत आते हुए देखी जा सकती है। खास तौर पर आपके जायचे में ये 7वें घर का आकम सियारा, जिनकी शादियां नहीं हुई इस एक साल में, बुर्जे जोजा जेमिनी वालों के लिए अच्छा रिश्ता और वो रिश्ता कामयाबी से निभाता हुआ भी नजर आ सकता है। और जिनकी शादियां हुई हैं उनके लिए शादी के बाद कोई पीक टाइम का आता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर आपके 8वें घर को भी मुश्तरी 7वीं नजर से देख रहा है। कोई हिडन नॉलेज, को सीक्रेट सलूम, को अक्कल्ट साइंस, को एस्ट्रोलॉजी जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। रिसर्च करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और मुश्तरी 9वीं नजर से 10वें घर को भी देखेगा। इसका अपना ही घर है, वहां ऑलरेडी जोहल बैठा होगा। जोहल याद रखिएगा, सबसे पहले आपने जायचे में बड़े सियारगान देखने हैं। मुश्तरी भी एक बड़ा सियारा एक साल मौजूद रहता है। जोहल सबसे बड़ा सियारा जायचे में माना जाता है, क्योंकि जोहल 2.5 साल के लिए एक पोजीशन पे मौजूद रहता है। जोहल ने यहाँ पर 1 जून 2027 तक मौजूद रहना आपके जायचे में। और आपके जायचे में ये देखा जाए तो 8वें और 9वें घर का हाकम सियारा है। बड़ा जबरदस्त किस्म का कैरियर मजबूत होता हुआ यहाँ पर आप लोगों का नजर आएगा। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप लोगों पर आती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इज्जत में इजाफा और मुस्तकिल तरक्की यहाँ पर होती हुई देखी जा सकती है। मेहनत का सिला भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जरूर मिलेगा। और इसके बाद देखा जाए तो 9वें घर का भी हाकम सियारा है। और ऊपर से मुश्तरी की 9वीं नजर पूरा साल आपके जायचे में 10वें घर मौजूद है, जो कि बहुत ही खुशकिस्मती और लक और बरकत वाली नजर समझी जाती है कि कहीं ना कहीं नेम, फेम, मर्तबा, किसी डेजिग्नेशन का मिलना, आला ओहदे पे बैठना, तख्त पे बैठने वाली आप लोगों की यहाँ पर पोजीशन मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपको बुरी नजर से बचाए। क्योंकि देखा जाए तो 10वां घर आपके कारोबार का भी है। ये बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड, अगर आप लोग नया कारोबार अगर उसका आगाज करते हैं, चाहे आप लोग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से करें, चाहे आप लोग अगर खास तौर पर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं ना, तो आप लोग बहुत जबरदस्त किस्म के यहाँ पर बूस्ट होते हुए देखे जा सकते हैं। क्योंकि राहु भी 9वें घर में, राहु भी एक बड़ा सियारा माना जाता है, जो कि एक पोजीशन में 18 महीने मौजूद रहता है। राहु ने यहाँ पर 3 दिसंबर 2026 तक आपके जायचे में 9वें घर ही मौजूद रहना। उसके बाद देखा जाए
केतु भी आपके तीसरे घर में मौजूद है, जिसने 3 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना। राहु 9वें घर में होना, बैरून मुल्क जाने की डिजायर्स मुमकिन होती है। इंसान यहाँ पर विजिट वीजा अप्लाई करता है, इंसान यहाँ पर हायर एजुकेशन के मामले में बैरून मुल्क वीजा अप्लाई करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का वीजे के मामला में भी जबरदस्त कामयाबियां मिलती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके बाद देखा जाए किस्मत बहुत जबरदस्त किस्म का आपका यहाँ पर साथ देती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस महीने, जून के महीने में आपके जायचे में ना मरीख सियारा हालत अरूज में 11वें घर मौजूद है, जो कि आपके छठे घर का भी हाकम सियारा है। 19 जून तक देखा जाए अगर, तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कोई नौकरी सीवीज वगैरह अप्लाई की हुई है, बड़ी जबरदस्त किस्म का आपको नौकरी के यहाँ पर चांस मिलते हुए देखे जा सकते हैं। सेहत में बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह, को कर्जे के मसाइल है यहाँ पर इंशाल्लाह ताला को गैबी मदद मुमकिन होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां, जिंदगी में कोई खौफ, कोई वसवसा, कोई वहम अगर है, तो वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला दूर होते हुए देखे जा सकते हैं। आप लोग इन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं गालिब होते हुए देखे जा सकते हैं। मरीख 11वें घर में, मरीख है जोश, जज्बा, जुनून, एनर्जी, हिम्मत, करेज, बहादुरी, बस कर जाना, जिद्दीपन, डट जाना किसी बात पे, फिर नड़ गई तो अड़ गई। 11वें घर में पड़ा है। दोस्तों से फायदा, फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पर खासतौर पर ऑनलाइन के शोबे से जितने जुड़े बहन भाई फराद है ना, उनके लिए यहाँ पर बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड है। मरीख 11वें घर में हालत अरूज में है, कोई ख्वाहिश, कोई विश, कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हुई यहाँ पर देखी जा सकती है। अलबत्ता एक चीज की आप लोगों ने केयर करनी है इस महीने के 20 जून को ना, मरीख ने आपके जायचे में 12वें घर में आ जाना है। मरीख 12वें घर में जब आएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी केयर करनी है। एक तो आप लोगों ने गुस्सा नहीं लाना अपने अंदर किसी चीज का, और कोई जज्बाती तौर पर कोई कदम नहीं उठाना, या किस जज्बाती तौर पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी है, जज्बाती तौर पर किसी पे बिला अंधा एतमाद आप लोगों ने ट्रस्ट नहीं करना। अखराजात पर भी आप लोगों ने इन दिनों में कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि और नौकरी के वाले से भी यहाँ में जरा केयर करनी है, क्योंकि 12वें घर में जब ये जाएगा मरीख, तो आपके जायचे में ये नौकरी का भी हाकम से आ रहा है। सेहत का भी खास ख्याल रखना है। आप लोगों ने 20 जून से बाहर के खानों से हो सके तो आप लोगों ने परहेज करना है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आप लोगों ने कर्जों के मसाइल में नहीं पड़ना। 20 जून के बाद अपनी चादर देखकर पांव फैलाने, आप लोगों ने जितने आपके पास हैं उतने आप लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उधार नहीं लेना 20 जून के बाद, आप लोगों ने इस चीज की लाजमी केयर करनी है आप लोगों ने। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में अतारत सियारा भी, जून का महीना, सबसे बड़ी खुशकिस्मती वाली बात यह है कि देखें इस महीने एक तो मुश्तरी हालत शरफ में आ रहा है, दूसरा मरीख 19 जून तक हालत रूज में 11वें घर मौजूद है, और तीसरा अतारत सियारा आपकी शख्सियत का हाकम सियारा। मीन्स आप खुद, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, आपकी मेंटल लेवल, आपकी हिम्मत, करेज, आपकी खुद एतमादी बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी इस महीने, क्योंकि अतारत आपकी शख्सियत का हाकम सियारा है, जो कि 21 जून तक अपने ही घर हालत रूज में मौजूद रहेगा। और 7 जोहरा भी 7 जून तक मौजूद है। कहीं ना कहीं मोहब्बत भी चेहरे पर झलकती हुई देखी जा सकती है। वेल ड्रेस, खूबसूरत लुक, लोगों की आंखों का तारा, कहीं भी जाएंगे नुमाया नजर आएंगे आप लोग, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो तारत 22 जून से आपके जायचे में मुश्तरी सियारे के साथ दौलत के घर में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दौलत के वाले से कोई प्लानिंग करते हुए भी आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अलबत्ता 21 जून तक तारत आपके सर पर मौजूद है। खूब आप लोग इस महीने कामयाबियां समेटते हुए नजर आ रहे हैं, कोई नया करने जा रहे हैं लाइफ में, उसमें भी आप लोग कामयाबियां समेटते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन आप लोग 21 जून तक कहीं भी जाएंगे ना, आप लोग कामयाबियों से इंशाल्लाह ताला हमकिनार होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। घर का सुख, घर का एटमोसफेयर बहुत अच्छा यहाँ पर मुमकिन रहेगा। कोई गाड़ी, कोई नई सवारी, कोई नया प्लॉट वगैरह खरीदने के बहुत अच्छे चांस मुमकिन है। देखें सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सबसे पहले आप अपने जायचे में ना बड़े सियारगान देखा करें। ज़ोहल बड़ा सियार है, 10वें घर बहुत मजबूत पड़ा है, 1 जून 2027 तक रहना है। खूब इज्जत, शरफ, नेम फेम कमाते हुए देखे जा सकते हैं। राहु 9वें घर में है, 3 दिसंबर तक रहेगा। बैरून मुल्क सफर और किस्मत के मामला में आप लोग गनी पाए जा सकते हैं। और जुपिटर ने 1 साल रहना दूसरे घर में, दौलत के घर में। 12 सालों बाद ये वक्त आया आपकी जिंदगी में। खूब दौलत के वाले से कुछ जैकपॉट, आपका प्राइस बॉन्ड लगता हुआ भी यहाँ पर देखा जा सकता है। जोहरा ने भी आपके जायचे में 8 जून से दौलत के घर चले जाना। आपके जायचे में ये 5वें घर का भी हाकम सियारा, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियां मिल सकती है। तख्लीकी सलाहियतें, मोहब्बत, दिल जो सा ना आपका 5वां घर हार्ट का भी होता है, मोहब्बत से भरा हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है। और इसके बाद तालीम, हुनर के मामला में अच्छी कामयाबियां, स्पोर्ट्स से जितने जुड़े अफराद हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट से जितने जुड़े अफराद हैं, वो भी यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा कामयाबियां समेटते हुए नजर आ सकते हैं। खासतौर पर आप लोगों की स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। और शोबिस से जितने जुड़े अफराद हैं उनको यहाँ पर कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे उनके माली फायदे भी हासिल होते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में केतु तीसरे घर में बैठा हुआ है।
तो उसके बाद अगर देखा जाए तो महीने के आगाज में 14 जून तक सूरज सियारा भी आपके जायचे में 12वें घर में होगा। उसके बाद 15 जून से सूरज भी आपके जायचे में पहले घर आ जाएगा। सूरज जब 12वें घर में होगा 14 जून तक, तो बहन भाइयों से कोई बिला वजह कोई अनबन, कोई छोटी छोटी बात पर कोई तकरार, कोई नाराजगी भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ों को भी आपने मद्देनजर रखना है। और कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और छोटे सफ़र के वाले से कारोबारी एहतियात से सफ़र करना है। अगर आप लोगों की कारोबारी कोई सफ़र कर रहे हैं तो डील कंफर्म करके आप लोगों ने जानी है 14 जून तक, इस चीज़ की लाजमी केयर करनी है। और मीडिया से जितने जुड़े अफराद हैं उन्होंने भी ज़रा 14 जून तक केयर करनी है कि बिला वजह उनकी कोई ऐसी बात पकड़ी ना जाए जिससे उनसे ना कल को किसी बात पे कोई दिल आजारी मुमकिन हो। इस चीज़ की लाजमी केयर करनी है। अलबत्ता 15 जून से जब सूरज सर पर आ जाएगा ना, तो सूरज या खुद एतमादी से भरपूर आप लोग नजर आएंगे। तारस तारा ऑलरेडी आपके जायचे में पहले घर में मौजूद है। सूरज सनशाइन है, खूब सनशाइन होते हुए आप लोग यहाँ पर 15 जून के बाद नजर आते हुए देखे जा सकते हैं। और आप लोगों के जो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मीडिया से जितने जुड़े अफराद है ना, 15 जून के बाद उनकी जिंदगी में भी खुशहाली का वक्त यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो लव लाइफ इस महीने बहुत अच्छी होने वाली है। आप लोगों की यहाँ पर इम्तिहानात में जबरदस्त किस्म की कामयाबियां आप लोग समेटते हुए नजर आ सकते हैं। तो नाज़रीन देखा जाए तो इस महीने 26 और 27 तारीख को कमर रकरब के याम हो गए। किसी भी किस्म के नए काम से आप लोगों ने यहाँ पर अवॉइड करना है। और याद रखिएगा हर सियारे के 30 दर्जे होते हैं। मुश्तरी को, जुपिटर को 5वें दर्जे में शर्फ होता है। जो उसकी डेट्स बनती है वो है 27, 28, 29, 30 जून। यानी कि कोई सियारा अव्वल तो पूरा साल ही शर्फ में रहेगा, लेकिन एक स्पेशल एक दर्जा होता है। अगर इन दिनों कुछ भी नया आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए जिंदगी में आइंदा आने वाले ऑल ओवर लाइफ बहुत ही खुशकिस्मत और लकी भी साबित होता हुआ देखा जा सकता है। तो नाजरीन ये है मौजूदा याम में स्टार्स की पोजीशन। आपके जायचे में स्टार्स बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। अल्लाह ताला मौला पाकिस्तान पाक के सदके आपको बुरी नजर से बचाए, आप लोग कामयाबियों की सीढ़ियां तय करें। लेकिन अगर फिर भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, डिप्रेशन चल रही, तो आप लोग अपना पैदाइशी जायचा लाजमी देखें कि जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है ना, उस टाइम कोई सियारा तो नहीं कमजोर पड़ा हुआ। क्योंकि अगर पैदाइशी वक्त कोई सियारा कमजोर पड़ा हो ना, तो मौजूदा याम जितना मर्जी सियारा अच्छा पड़ा हो, उसके पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट उस तरह नहीं मिलते जिस तरह मिलने चाहिए। तो क्योंकि सारा कमजोर पड़ा है, तो आप लोग उससे मंसूब रेमेडीज कर सकते हैं ताकि आप पर उसकी पॉजिटिव एनर्जीज मुमकिन हो। तो इसी तरह देखा जाए, अगर आप लोगों ने अपनी शख्सियत मजबूत करनी है, सबसे पहले तो आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल अलीम। किसी भी नमाज के बाद आप 104 मरतबा पढ़ने की रूटीन बनाएं। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम 3 मरतबा पहले पढ़ें, 3 मरतबा आपने बाद में पढ़ना। रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें, क्योंकि तारत का ताल्लुक है बुद्धि प्लान से। बुद्धि मीन दिमाग ही अगर सही फैसले नहीं ना करेगा, तो आप लोग जिंदगी के हर शोबे में भी नाकाम हो सकते हैं। क्योंकि आपने सारे फैसले, सारी प्लानिंग आपने तारस तारे से मंसूब होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो इसी तरह अगर कोई आप लोगों का कारोबार नहीं चमकता या लाइफ में सोचते कुछ होता उसके बरक्स है, तो आप लोग बुध वाले दिन ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दिया करें। जैसे बाजरा आप लोग छत पे परिंदों वगैरह को डाल सकते हैं, और मूंग की दाल किसी गरीब मुस्तहिक को आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये एक स्टूडेंट्स का एक तालीमी सियारा माना जाता है। बच्चों को आप लोग कोई तालीमी किताबें, कोई बुक्स, कोई बैग, कोई शूज़, इस तरह की चीज़ें भी आप लोग को, यूनिफॉर्म गिफ्ट कर सकते हैं आप लोगों को। ये भी इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन रेमेडी। और एस्ट्रोलॉजी में जो इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी है कि आप लोग अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करें। अगर गिले शिकवे नाराजगी है तो आप लोग दूर करें, और छोटे बहन भाई से जितना प्यार करेंगे उतना ही तारस तारे की ये आप लोगों पर पॉजिटिव एनर्जीज इंशाल्लाह ताला मुमकिन होंगी। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से कोई गाइडलाइन, को रहनुमाई लेनी हो या अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।